क्लास 10th मैथ। आज हम लोग के क्लास 10 का मैथ जो देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 रहेगा। तो प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न से p ऑफ x को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भाज्य क्या होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, भागफल, उसके बाद होता है आपका शेषफल। क्या होता है? शेषफल। देखिए भाज्य को हम लोग px कहते हैं, p ऑफ x से भाज्य किससे सूचित करते हैं? p ऑफ x से। भाजक को g ऑफ x से, जबकि भागफल को q ऑफ x से सूचित करते हैं, q ऑफ x को, और शेषफल को r ऑफ x से सूचित करते हैं। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? भाज्य में क्या करते हैं जी? भाज्य में किससे भाग देते हैं? भाजक से भाग देते हैं। किससे? भाजक से। प्राप्त होता है भागफल, और नीचे प्राप्त होता है हम लोग को शेषफल। क्या प्राप्त होता है? शेषफल। इसी को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया है p ऑफ x का वैल्यू यानी भाज्य दे दिया है, g ऑफ x दिया मतलब भाजक दिया, तो यही दोनों ना ज्ञात करना है, q ऑफ x और r ऑफ x। तो चलिए जी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का हल हम लोग देखते हैं। हल 1 नंबर यानी p ऑफ x का वैल्यू आपको दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखना आपको, तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। x स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए ये एक प्रकार का बहुपद है, तो इस बहुपद में सबसे हाईएस्ट पावर खोजेंगे। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब यहाँ किस चीज से गुना करें ताकि यह x³ बन जाए? तो x स्क्वायर में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। उसके बाद -2 से x में गुना कीजिए तो इस जात को खोजिए। तो इसका जात यहाँ पर है ना 2x वाला। अब चिन्ह को पलट दीजिए, चिन्ह को हमने पलट दिया, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म। यहाँ भर की प्लस था तो यहाँ माइनस, इस चिन्ह का वैल्यू ई वाला से ई वाला खत्म। यानी फाइनली बच गया आपका -3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 प्लस का 2x और प्लस का 5x यानी प्लस का 7x। अब इसको घटाना है तो यहाँ माइनस है तो इसलिए -3 से गुना करेंगे। तो -3 से गुना करेंगे, माइनस कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब -2 से -3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्लस माइनस, इससे ही खत्म, यानी 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। ठीक है ना। तब देखिए भागफल के रूप में x माइनस 3 बचा, जबकि शेषफल के रूप में आपका क्या बचा है? 7x माइनस 7। इसलिए लिखेंगे, इसलिए भागफल क्या लिखेंगे? भागफल। भागफल बराबर आपका, भागफल को q ऑफ x कहते हैं, यानी q ऑफ x बराबर आपको मिला है x माइनस 3 और शेषफल, शेषफल आपको मिला है r ऑफ x बराबर कितना मिला है? 7x माइनस 9। यहाँ से आपको मिल गया ना। ये पूछिए रहा था कि भागफल बताइए, तब भागफल आपका मिल गया x माइनस 3। पूछ रहा था शेषफल बताइए, तो शेषफल आपका मिल गया 7x माइनस 9। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन 1 को देख सकते हैं दोस्तों। क्या चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है p ऑफ x का वैल्यू दिया है कि x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। g ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, इसको आप सजुरा कर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये अब g ऑफ x हो गया। अब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस बहुपद का हाईएस्ट पावर x के पावर 4 है, इसलिए x स्क्वायर को हम लोग x के पावर 4 से घटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x के पावर 4। आपको बचपन में या क्लास
8 में पढ़ाया गया होगा कि a के पावर m इंटू आधार सेम रहे तो पावर में पावर क्या होता है जी, जुड़ जाता है। तो a के पावर m प्लस n, इसलिए x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2, तो यहाँ x के पावर 2 प्लस 2 मतलब x के पावर 4 भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाले फार्मूला पर इसको हम लोग सेट करते हैं। अब चलिए माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू। तो इस जाति का कहीं नहीं मिल रहा है इसलिए इसको साइड में लिख कर रखेंगे माइनस एक्स क्यू। उसके बाद प्लस 1 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटाइए, माइनस माइनस प्लस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, एक से ही खत्म। यानी माइनस मिल गया माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर, ये हो गया 4x। उसके बाद देखिए तो ये हो गया आपका 5, इसको कहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स क्यू। अब एक्स क्यू यहाँ हाईएस्ट पावर है ना, तो इसी को कटाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू। अब माइनस एक्स से, माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 से एक्स में गुना करेंगे तो प्लस एक्स। उसके बाद देखिए तो इसको हम लोग कटा रहे हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो इससे ही क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ पर फाइनली आपको मिल गया ना, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइनली मिल जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसको आप कटाने के लिए क्या कीजिएगा, -3 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, -3, तब नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर से -3 में गुना कीजिएगा तो -3x स्क्वायर, माइनस एक्स से -3 में गुना कीजिएगा तो +3x, अब +1 से -3 में गुना कीजिएगा तो -3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इतना से इतना कट गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, यानी आपको मिल गया 8। अब नहीं कटने वाला है, अब अचर पद आ गया। अब देखिए इसलिए भागफल, भागफल, भागफल को हम लोग क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। इसका वैल्यू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। शेषफल, शेषफल, शेषफल को आर ऑफ एक्स कहते हैं। इसका वैल्यू आ गया है 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनकर तैयार हो गया है, आप लोग उतार सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक का क्वेश्चन नंबर 3, एक का क्वेश्चन नंबर 3 होगा हल 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि पी ऑफ एक्स, क्या दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे एक्स के पावर 4 प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस, ठीक है, माइनस 5x। अब चलिए इतना कॉल हाईएस्ट पावर ढूंढ रहे, तो हाईएस्ट पावर x के पावर 4 है, यानी इसको कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा प्लस में। देखिए तो प्लस 2 से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो इसका जाति नहीं मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, एक से ही खत्म, यानी माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कटाने के लिए -2 से क्या कर दीजिए, गुना। तो x से माइनस एक्स स्क्वायर से -2 में गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2 से -2 में गुना करेंगे तो -4, यहाँ हो गया आपका प्लस, यहाँ हो गया माइनस, एक से ही खत्म, यानी -5x प्लस 10। यहाँ अचर पद मिल गया, अब नहीं कटेगा, यानी भागफल क्या आएगा जी, इसलिए भागफल, भागफल, भागफल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। क्यू ऑफ एक्स दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद होता है आपका शेषफल, क्या होता है, शेषफल, शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, आर ऑफ एक्स कहते हैं। यानी आपको क्या मिल गया है, -5x प्लस 10। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हल बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो देख भाई, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। अगर भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है तो लिख देंगे पी ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स है। मतलब प्रथम बहुपद जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। अगर नहीं आता है शेषफल में 0 तो लिख देंगे जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं, यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं है। तो हल लिखो यहाँ। सबसे पहले पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इसको हम मान रहे हैं, दिया है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90, जी ऑफ एक्स टी स्क्वायर माइनस 3। अब टी स्क्वायर माइनस 3 से टी स्क्वायर माइनस 3 यहाँ माइनस 12 छूट रहा है, लिख देंगे 2t स्क्वायर माइनस 3 को 2t के पावर 4 माइनस 3t टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90, इसको प्लस लिखिए, हो गया ना। अब चलिए सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 2t के पावर 4 है, इसलिए हम लोग 2t स्क्वायर लिखेंगे। t स्क्वायर से 2t स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2t के पावर 4 माइनस 3 से 2t स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर, माइनस 6t स्क्वायर, इसको माइनस इसको प्लस, एक से खत्म पूरा। इसको लिख देंगे हम लोग 3t क्यूब माथा पर लिखते हैं, प्लस में से तो सबसे पहले घटाते हैं तो ये हो गया प्लस 4t स्क्वायर, बड़े अंक का चिन्ह तो बड़का अंक है ना, माइनस 9t माइनस 12। अब 3t क्यूब को घटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 3t लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में 3t, टी स्क्वायर में 3t से गुना करेंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 से 90 में गुना करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, एक से ही खत्म, एक से ही खत्म, यानी फाइनली बचने वाला है आपको 4t स्क्वायर माइनस 12। तो 4t स्क्वायर माइनस 12 को घटाने के लिए आप यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए प्लस 4, और टी स्क्वायर से प्लस 4 में गुना कीजिएगा तो प्लस 4t स्क्वायर, माइनस 3 से प्लस 4 में गुना कीजिएगा तो माइनस 12, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस, एक से ही खत्म, एक से ही खत्म, यानी शेषफल 0 आ गया। तो हाँ लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, क्योंकि आर ऑफ एक्स बराबर का आ गया आपको 0 आ गया। ठीक है जी, पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणनखंड है क्योंकि आर ऑफ एक्स बराबर का है आपको 0 आया है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, इसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले तो इसको लिख लीजिए पी ऑफ एक्स के रूप में, दिया है ना कि 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे जी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इससे भाग देंगे इसमें तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर हुई है क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 3x के पावर 4, तो इसी को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3x स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x के पावर 4, अब 3x से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x क्यूब। अब देखिए तो प्लस 1 से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1 से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, जो कट रहा है कटा दीजिए, माइनस माइनस, इतना से इतना खत्म,
ये हो गया -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखो तो -4x³ है ना, -4x³ है, यानी हम लोग यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं 4x, -4x। तो x² से -4x में गुना करेंगे तो -4x³ प्लस 3x से -4x से गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। प्लस 1 से 4x में गुना करेंगे, -4x में गुना करेंगे तो -4x आ जाएगा। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस प्लस प्लस, एक से खत्म हो गया, यानी आ गया प्लस में 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब हम किस चीज से गुना करें तो प्लस 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ हम लोग चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, इस सभी से सभी का हो जाएगा, कटेगा, यानी 0 आ गया। तो लिखेंगे हाँ g(x) p(x) का एक गुणनखंड है, क्योंकि r(x) बराबर का है आपको 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। पहले सबसे पहले px बड़का को मान लीजिए, दूसरा वाले को, यानी x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए तो g(x) बराबर x³ माइनस 3x प्लस 1 है। अब x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देंगे, x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए x⁵ कटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² लिखेंगे, x⁵ से x² में गुना करेंगे तो आ जाएगा x⁵ माइनस 3x x² में गुना करेंगे तो माइनस 3x³ प्लस 1 से x² में गुना करेंगे तो प्लस x²। अब देखिए हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एक से खत्म हो गया -x³ प्लस 2x कट गया, नहीं कट गया, प्लस 3x² प्लस 1। अब इसको घटाने के लिए आप यहाँ क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, -1। अब इसको जब भाग दीजिएगा आप तो ये आ जाएगा -x³ माइनस 3x हो जाएगा -1। अब देखिए तो ये हो गया प्लस, अब एक से ही कट गया, एक से ही, यानी प्लस में आपका आ गया 2, यानी शेषफल 0 है ना, शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे नहीं, नहीं, चूंकि नहीं g(x) p(x) का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है, क्योंकि नहीं तो यही मत लिखो, चूंकि लिखो, चूंकि g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि r(x) बराबर नॉट 0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। सबसे पहले मान लीजिए हल में, माना कि पहला शून्य मान लीजिए x प्लस √5/3। दूसरा
शून्य बराबर x माइनस रूट अंदर 5/3 5 है तो हमारे पास ज़्यादा ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इस समझिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। तो x प्लस रूट अंदर 5/3 इंटू एक्स माइनस रूट अंदर 5/3। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 5/√3 के होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। जी ऑफ एक्स आपको इतना मिल गया, जबकि पी ऑफ एक्स आपका क्या है, पी ऑफ एक्स आपका है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस -5। अब इसको आप लोग भाग दे सकते हैं, तो हम भाग दे लेते हैं। उधर भी आप दे सकते हैं, इधर भी दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भागा 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को 3x के पावर 4 लाना है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x के पावर 4। और देखिए -5/3 से आप गुना कीजिएगा ना 3x स्क्वायर में, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी -5x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, -5x स्क्वायर। तो स्क्वायर जाती यहाँ है इसका, यानी -5x स्क्वायर। इसको आप लिखिएगा माइनस, इसको लिखिएगा प्लस, इतना से इतना खत्म, यानी प्लस 6x क्यूब। आई हो जाएगा आपका कितना हो गया, कटेगा ना, हो पहले घटेगा, तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए यहाँ 6x क्यूब है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 6x लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 6x। तो ये एक्स स्क्वायर में 6x से गुना कीजिएगा तो प्लस 6x क्यूब आ जाएगा। अब माइनस देखिए तो -5/3 से गुना कीजिएगा 6x में, तो 3 दूना मतलब क्या हो जाएगा, हाँ तो 3 दूना 6, यानी -10x आ जाएगा, -10x। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इतना से ही खत्म, इतना से ही खत्म, ये खत्म, ये खत्म, पूरा खत्म समझिएगा। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। अब लोग हम लोग क्या चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए, तो केवल हम प्लस 3 से गुना कर दें। एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आइए जाएगा। इसको जब आप गुना कीजिएगा -5/3 को, -5/3 को 3 से 3 खत्म, यानी -5 आने वाला है आपको। तो ये आपका माइनस ही हो गया, प्लस ये खत्म हो गया, ये अभी खत्म होकर आपका क्या हो गया, 0, यानी शेषफल आ गया आपका 0। तो लिखिएगा यहाँ भागफल, क्यू ऑफ एक्स बराबर 0, शेषफल आर ऑफ एक्स बराबर, यार भागफल आपका है ना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, शेषफल आपका आ गया 0। ये दो बात बोला है, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो 2 को शून्य दिया है, तो यहाँ से हम लोग अन्य 2 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3x, इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, बोर्ड पर नोट में कारण इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3, इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन का चिन्ह लगा दो। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये गुना का बात है तो बराबर में जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर को पहले का पद से गुना के तीसरा का पद में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, x प्लस 1 यानी प्लस 1 यहाँ हो जाएगा बराबर 0।
यानी x प्लस वन कॉमन हो गया तो x प्लस वन बचा बराबर 0। यदि x प्लस वन बराबर 0 तो x बराबर 0 माइनस वन, इसलिए x बराबर आपका आ गया x बराबर माइनस वन। यदि x प्लस वन बराबर 0 तो x बराबर 0 माइनस वन, इसलिए x बराबर माइनस वन। अब इसके देखिए तो शून्य कौन कौन हो गए, नए शून्य को तो मिले कि नहीं मिले, नए दो शून्य किसके हो गए आपके माइनस वन और माइनस वन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का होल सोल्यूशन आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको मानना है कि पहला शून्य कितना है, दूसरा शून्य किसको मानना है। उसके बाद gx के लिए दोनों का आपस में गुना कर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद gx इसको मान लेना है। gx आने के बाद gx और इस px में मतलब इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 मिलेगा और भागफल यह प्राप्त होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसको आप क्या कीजिए यहाँ सोल्यूशन कर दीजिए, अन्य दो आपको शून्य मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, हॉल में लिखेंगे हम लोग p ऑफ x आपको दिया है, मतलब p ऑफ x से लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए भागफल और शेषफल, यानी भागफल आपका दे दिया है x माइनस 2, यानी क्यूब ऑफ x दे दिया है x माइनस 2। शेषफल आपको दिया है शेषफल, यार शेषफल नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे आर ऑफ एक्स। आप समझ जाइएगा, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। शेषफल दिया है माइनस 2x प्लस 4। हम लोग को ज्ञात करना है क्या, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी जी ऑफ एक्स बराबर व्हाट। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक, मतलब पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है ना। तब पी एक्स का वैल्यू देखिए क्या दिया है, पी एक्स का वैल्यू दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जी ऑफ एक्स दिया है x माइनस 2, जी ऑफ एक्स नहीं ना दिया है, जी ऑफ एक्स आपको ज्ञात करना है। क्यू ऑफ एक्स दिया है x माइनस 2, यहाँ आर ऑफ एक्स दिया है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करते चलेंगे। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो माइनस 2x प्लस 4। ये जितना राशि इधर प्लस माइनस में उधर इधर लाएंगे तो देख लेंगे क्या बनता है। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2 है ना, x माइनस 2x इधर आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस 2x, माइनस 4 इधर है ना तो आएगा तो प्लस 4 है ना तो इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब जो घटने वाला है उसको घटाएंगे, इसका जाति खोजेंगे। अब तो जाति खोजने के बाद हमको प्राप्त होता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए तो प्लस का x और माइनस का 3x है ना जी, माइनस का 4 होगा ना जी। देखिए तो ये प्लस एक्स और प्लस 2x, तो प्लस 3x हो गया प्लस 2 और माइनस 4 यानी माइनस 2, गुना में है ना तो बराबर के साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x माइनस 2 बराबर जी ऑफ एक्स। अब इससे हम लोग भाग देंगे, जो भागफल हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, जी ऑफ एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए यानी x माइनस 2 से भाग देंगे किसमें, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो x की हो जाएगा, माइनस 2 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, एक से खत्म, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए हम लोग को इसको कटाना है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग,
माइनस एक्स लिखेंगे, तो एक्स में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 से एक्स में गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एक से खत्म हो गया, यानी माइनस ए प्लस में होगा प्लस एक्स माइनस 2, यानी यहाँ कर देंगे प्लस 1, क्या कर देंगे प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस प्लस, एक से ही खत्म, एक से ही खत्म, मतलब 0, यानी हम लोग को जी ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही तो हम लोग को दिखाना था जो हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए 5वां क्वेश्चन, बहुपद पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए दो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो इसको हमने उदाहरण दे दिया है कि पी एक्स के घात क्यू एक्स जी एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप 2x स्क्वायर प्लस एक्स से भाग दीजिएगा तो आपको मिलने वाला है जी एक्स बराबर 2 मिलेगा, जी एक्स बराबर 2, क्यू एक्स बराबर 3 और आर एक्स बराबर 0। इसी तरह पी एक्स की घात आर एक्स की घात के बराबर होना चाहिए, तो पी एक्स को हमने ले लिया है इतना, और जी एक्स से भाग दीजिएगा तो आपको क्यू ऑफ एक्स इतना मिलेगा, आर ऑफ एक्स इतना मिलेगा, जिसमें क्यू ऑफ एक्स की घात आर एक्स की घात के क्या होगा बराबर होगा, आर एक्स के घात 0 होना चाहिए। ठीक है जी, आर एक्स के घात 0 होना चाहिए, तो इसको मान लो कि 4 के पावर 0 कर देते हैं, एक है ना प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब पी ऑफ एक्स इतना लीजिएगा और जी ऑफ एक्स इतना लीजिएगा तब पी ऑफ एक्स इतना आपको मिलने वाला है और आर एक्स आप इतना मिलेगा। इसको आप सॉल्व अपने मन से कर सकते हैं, इसमें इससे भाग दीजिएगा, इसमें इससे भाग दीजिएगा, इसमें इससे भाग दीजिएगा, तो आपको क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त हो जाएगा। पीछे जो 4 क्वेश्चन बने हैं आप सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हम शॉर्ट फॉर्म बना दिए हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए हमने बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज कुछ बनता है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। EF मेकर आपकी बेहतर तैयारी के लिए काफी सारा कंटेंट ला रही है, जो आप इस क्लास के साथ जुड़कर आप अपना भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं।